नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण और 141 पीएम श्री स्कूल व 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास किया। प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कुपोषण मुक्त उत्तराखंड बनाने पर दिया जोर। कहा, प्रदेश में जल्द ही बेटों के जन्म मिलने पर भी मिलेगी महालक्ष्मी किट। और प्रदेश के मदरसों में भी संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज देहरादून के ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 141 पीएम श्री स्कूल और 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था की है। राज्य में शिक्षा के विकास पर केंद्र से पूर्ण सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार उत्तराखंड में शिक्षा के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना और उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि विद्या शिक्षा केंद्र के जरिए शिक्षा विभाग के सभी कार्य ऑनलाइन हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि पीएम श्री योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश में 141 स्कूल लिए गए हैं। श्री धामी ने कहा कि राज्य में शिक्षा की बहुत सी योजनाओं पर काम चल रहा है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। पीएम श्री स्कूल आधुनिक शिक्षा के आने वाले समय में सबसे सशक्त माध्यम बनने वाले हैं। आज जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना प्रारंभ हो रही है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध और नवाचार का वातावरण बनेगा। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 15 से 18 लाख रुपए की धनराशि शोध हेतु अनुदान के रूप में उनके प्रोत्साहन के लिए दी जाएगी, जो इस क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान दोनों के बीच आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, बेहतर आधारभूत संरचना और नई शिक्षा नीति समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म, मीडिया, स्पोर्ट्स और आईटी को शामिल करते हुए ये नीति बनाई गई है। इसके तहत प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम निवेश की धनराशि 200 करोड़ और पहाड़ों में स्वास्थ्य के दायरे को बढ़ाने के लिए कम से कम 25 करोड़ का निवेश करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में निजी सचिव परीक्षा के संबंध में उच्च न्यायालय गए 4 अभ्यर्थियों को अनुमान्य किया गया है और अब मंत्रिमंडल ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने औली को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने का भी फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने उधम सिंह नगर में गैस प्लांट के जरिए आने वाली सीएनजी पर वैट को कम करने का भी निर्णय लिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता और मेरी माटी मेरा देश अभियान को मनाने के लिए आकाशवाणी दिल्ली देश के पहले गांव माणा में 14 सितंबर को एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत माणा, आईटीबीपी और चमोली जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण 14 सितंबर सुबह 11 बजे से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल और प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों सहित आकाशवाणी के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के इतिहास में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन माणा गांव में किया जा रहा है।
डेंगू की प्रभावी रोकथाम के लिए आज से देहरादून में 4 दिवसीय महाअभियान चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत डेंगू के हॉट स्पॉट बन रहे इलाकों से शुरू की गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने चिकित्सा अधिकारी, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य विभागों को घर घर जाकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने और डेंगू का लार्वा नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर चेतावनी के बाद भी पानी जमा होने से डेंगू मच्छर पैदा होने की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, ऐसे संस्थानों और लोगों पर आर्थिक दंड लगाया जाए। उन्होंने जिले की सभी स्वयं सेवी संस्था, सामाजिक संगठन और आवासीय समितियों से डेंगू मुक्त अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है। प्रदेश में जल्द ही बेटों के जन्म पर महालक्ष्मी किट दी जाएगी। देहरादून में राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बेटियों के जन्म पर भी दी जाने वाली महालक्ष्मी किट को अब बेटों के जन्म पर भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को सहयोग देने और बेटी के जन्म को सकारात्मक बनाने के लिए महालक्ष्मी किट शुरू की गई है। कुपोषण मुक्त उत्तराखंड बनाने पर जोर देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य उद्देश्य कुपोषित बच्चों की पहचान करना और उन्हें उचित आहार के बारे में जागरूक करना है, ताकि सभी बच्चे कुपोषण के दायरे से बाहर आ सके। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती आर्य ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई और कुपोषित महिलाओं को पोषण किट का वितरण भी किया है। प्रदेश के मदरसों में अब संस्कृत की शिक्षा भी दी जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है और इसमें अन्य विषयों के साथ संस्कृत शिक्षा भी शामिल की जाएगी। शादाब शम्स ने कहा कि बोर्ड में पंजीकृत मदरसों को मॉडर्न किया जा रहा है। इसमें बच्चों को स्मार्ट क्लास और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ टैबलेट और कंप्यूटर भी मुहैया कराए जाएंगे। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार के तहत एक महीने में कुल 101 मुकदमे पंजीकृत कर 219 अपराधियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि अपराधियों और माफियों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन प्रहार अगस्त से शुरू किया गया था। प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिलाओं को भी प्रसूति अवकाश की सुविधा दी जाएगी। इस संबंध में वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि युवाओं को अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सर्वश्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में युवाओं की सफलता देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली है। वो देहरादून के इक्फाई विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इस दौरान राज्यपाल ने छात्रों से आह्वान किया कि वो समाज में वंचितों और पिछड़े वर्ग के लोगों की सहायता करें और समाज व राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे। उन्होंने नवाचार और अनुसंधान विकास के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करने की जरूरत पर जोर दिया। समारोह में राज्यपाल ने उत्तीर्ण छात्रों को डिग्रियां और मेडल भी प्रदान किए हैं। रुद्रप्रयाग में बेरोजगार युवाओं और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना के तहत ऑनलाइन किए गए आवेदन में बेरोजगार युवाओं का साक्षात्कार लिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जिस योजना के लिए आवेदन किया गया है उसी में नियम अनुसार अपना व्यवसाय करना सुनिश्चित करें। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने आज राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बेहतर सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए अगले 3 दिनों में सभी कमियों को ठीक करने और शेष बचे कार्यों को पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को स्क्रबिंग और वॉशिंग एरिया को सुचारू करने के लिए आज से ही काम शुरू करने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण और 141 पीएम श्री स्कूल व 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास किया। प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कुपोषण मुक्त उत्तराखंड बनाने पर जोर दिया। कहा, प्रदेश में जल्द ही बेटों के जन्म पर भी मिलेगी महालक्ष्मी किट। और प्रदेश के मदरसों में भी संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।